हाय फ्रेंड्स, आपका वेलकम करता हूँ एल आर पी इक्वल एस क्लासेज हब में। परसेंटेज में चुनाव पर आधारित प्रश्न को जानते हैं कैसे लगाया जाता है। मान लेते हैं कोई गांव है और यहाँ चुनाव होता है दो व्यक्ति के बीच। एक व्यक्ति का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है और मान लेते हैं यहाँ 100% मत पड़ते हैं और ए को 60% मत मिलता है और 500 ऊँट से जीत जाता है। तो टोटल मत ज्ञात कीजिए। या पूछ सकता है ये भी कि बी को कितना ऊँट मिले। तो आइए जानते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। 100% मत पड़ता है, दो लोग हैं, एक ए है एक बी है। ए को 60% मत मिलता है। 100 में से ए को 60% मिला है तो बी को मिलेगा 40%। और हार जो जीत होती है इन दोनों के अंतर से होता है। और प्रश्न में कहा गया ए को 60% मत मिलता है और 500 वोटों से जीत जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का अंतर लेते हैं। तो 60 में से अगर 40 घटाएंगे तो 20 आएगा। तो जो 20 आता है ये 500 वोट के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये 60% वोट पाया था और 500 वोटों से जीत गया था। तो ये इसके बराबर रख दिया जाता है। फिर क्योंकि हमने माना है 100% वोट पड़े थे तो इस 20 को मुझे 100 बनाना है। तो इसे 100 बनाने के लिए हम पहले 1% बना लेते हैं। 1% बनाएंगे तो ये हो जाएगा 500/20। क्योंकि मुझे 100 बनाना है तो दोनों तरफ 100 का मल्टीपल करा देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ये एक बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। तो ये 100% मत बराबर हो जाएगा 2500 के। अब यदि हमें 2500 100 बराबर मिल गया तो बी को हमें पता है 40% मिला है। तो अगर 40% निकालेंगे 2500 का, तो 2500 का अगर 40% निकालेंगे तो ये जीरो है, एक जीरो, ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो 25 और 25 चौका 100, 1000 आ जाएगा। सौ में से ए को 60% मिला है तो बी को मिलेगा 40%। और हार जो जीत होती है इन दोनों के अंतर से होता है। और प्रश्न में कहा गया ए को 60% मत मिलता है और 500 वोटों से जीत जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का अंतर लेते हैं। तो 60 में से अगर 40 घटाएंगे तो 20 आएगा। तो जो 20 आता है ये 500 वोट के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये 60% वोट पाया था और 500 वोटों से जीत गया था। तो ये इसके बराबर रख दिया जाता है। फिर क्योंकि हमने माना है 100% वोट पड़े थे तो इस 20 को मुझे 100 बनाना है। तो इसे 100 बनाने के लिए हम पहले 1% बना लेते हैं। 1% बनाएंगे तो ये हो जाएगा 500/20। क्योंकि मुझे 100 बनाना है तो दोनों तरफ 100 का मल्टीपल करा देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ये एक बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। तो ये 100% मत बराबर हो जाएगा 2500 के।
अब यदि हमें 2500 बराबर मिल गया तो बी को हमें पता है 40% मिला है। तो अगर 40% निकालेंगे 2500 का, तो 2500 का अगर 40% निकालेंगे तो ये 0 है, एक जीरो, ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो 25, और 25 चौका 100, 1000 आ जाएगा। तो 25 को जब 40, क्योंकि ये 100 की वैल्यू थी, मुझे निकालना 40 की मिनट यार, ये 1000 हो जाएगा। ऐसे अगर हम 60 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1500 आ जाएगा, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2500। क्वेश्चन नंबर 1, दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किया और 434 मतों से जीत गया। कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1550, ऑप्शन नंबर बी 1345, ऑप्शन नंबर सी 1689, ऑप्शन नंबर डी 1684। मान लेते हैं कि टोटल मत 100% पड़ते हैं। दो लोग हैं, एक को 64% मत मिला है, तो 100 में एक को 64% मिला है तो दूसरे को मिलेगा 36% मत। उसके बाद कह रहा हुआ और 434 मतों से जीत गया, तो हार या जो जीत होती है इन दोनों के अंतर से होता है। तो 64 और 36 का जो अंतर आएगा वो 28% आएगा। 28% बराबर हो जाएगा 434 मत। लास्ट में पूछा गया कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस 28 को मुझे 100 बनाना है, पहले 1 बना लेते हैं। 1% बराबर हो जाएगा 434 बटे 28। अब 100 बनाना है, दोनों तरफ 100 का मल्टीपल कर देंगे। पहले 7 से काटेंगे तो ये 7 से काटेंगे तो 4 टाइम कटेगा, फिर इससे काटेंगे तो 6 टाइम 1, फिर ये 2 टाइम हो जाएगा। फिर इसको 4 से काटेंगे 1 टाइम, इसको काटेंगे तो 25 टाइम। अब 100% मत बराबर 62 गुणे 25, 25 दूना 50, 25 छक्का 150, 5 155, तो 1550 ऑप्शन नंबर ए टोटल मत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 484 मतों के बहुमत से जीत जाता है। डाले गए मतों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 900, 850, 750, 800। मान लेते हैं कि टोटल मत 100% पड़ते हैं। अब 100% में दो लोग हैं, एक को 88% मत मिलता है, तो 100 में एक को 88 मिला तो दूसरे को मिलेगा 12%। अब जो 88% मत पाया है वो 484 मतों से जीत जाता है। तो जीत जो हार होती है इन दोनों के डिफरेंस से होता है। तो अगर 88 में से 12 घटाएंगे तो 76 हो जाएगा। अब 76% मत बराबर 484 मत के बराबर होगा। अब क्योंकि लास्ट में पूछा गया है डाले गए मतों की संख्या कितनी है, तो जो 76 है इसे मुझे 100 बनाना। पहले इसे 1 बनाएंगे तो 1% बराबर 484 बटे 76 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब मुझे 100 बनाना है तो दोनों तरफ 100 का मल्टीपल करा देते हैं। ये 1 टाइम कटेगा तो ये 9 बार कट जाएगा। तो 100% मत बराबर हो जाएगा 900। तो कुल मतों की संख्या टोटल वोट होंगे 900। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तीन व्यक्ति एक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं और उन्हें क्रमशः
11 36 36 76 11,628 मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार का कुल मतों से कितना परसेंट था? ऑप्शन 57%, 59%, 52% और 61%। देखते हैं। एक गांव है, एक गांव है। यहाँ पर 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग। एक को मिला है 1136, एक को मिला है 7636, एक को मिला है 11,628 मत। अब जो इसमें तीनों में से ज़्यादा पाएगा वही जीतेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो जो तीसरा उम्मीदवार है ये सबसे ज़्यादा मत पाया है। ये पाया है 11,628, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा है तो यही जीतेगा। और लास्ट में पूछा कि जीतने वाले उम्मीदवार के कुल मतों से कितना परसेंट था, यानी कि मुझे 1 पॉइंट चाहिए कि पहले सबसे टोटल कितना वोट था सबसे पहले। तो इसको जोड़ेंगे। 8 6 14, 14 6 20 के 0, 2 3 5 और 5 3 8 और 2 बचा था तो वो हो जाएगा 10। ये आपका 0 हो जाएगा। 6 6 6 12, 12 13, एक और बचा था तो 14 हो जाएगा। उसके बाद 1 और 7 1 8, 8 1 9, एक और बचा 10, 0 हो जाएगा। उसके बाद एक ये 2 बचा था तो वो हो जाएगा 2, यानी कि टोटल वोट हो जाएगा, ये आपका टोटल वोट हो गया। उसके बाद जब जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों से परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज बराबर हो जाएगा जो जीता है। जैसे यहाँ ये जीता है उसको ऊपर रख देंगे, कोई नाम दे देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो सी को ऊपर रख देंगे और नीचे रख दे देंगे टोटल वोट गुणे 100%। ये फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो परसेंटेज बराबर हो जाएगा जीतने वाले का, तो जो जीता है 11,628 वोट से जीता है और बटे कितना हो जाएगा टोटल वोट कितना है 20,400 गुणे 100। 2 जीरो कट जाएगा और इसको काटेंगे एक बार, इसको काटेंगे 57 बार कट जाएगा, यानी कि जीतने वाले का परसेंटेज हो जाएगा 57%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 15,360 मत मिले जो वैध मतों का 80% था। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चुनाव संबंधित प्रश्न में जो चुनाव, इसमें 2 टाइप का सवाल बनेगा। एक बनेगा टोटल वोट, एक बनेगा वैलिड वोट का। तो जो टोटल वोट का बनेगा उसको हम लगाएंगे ट्री मेथड, जो अभी हम इसके पहले सभी में प्रयोग कर चुके हैं। ये वाला जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसको हम वैलिड वोट का लगाएंगे, क्योंकि यहाँ लास्ट में कहा गया है जो वैध मतों का, वैध का मतलब वैलिड का 80% था, तो जो वैलिड वोट का लगाएंगे यहाँ पर हम सीरीज मेथड लगाएंगे, सीरीज मेथड का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। मान लेते हैं कि x% मत था टोटल। अब इसमें होता क्या है कि कोई व्यक्ति था 100% मत पड़ा, उसमें से 80 मतदाता वोट डाले, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, जिसमें 4% मत अवैध घोषित कर दिए। मान लो 100% मत था
उसमें अगर 4% अवैध पड़ गए तो पड़े कितने 96%। अब कहा गया है एक उम्मीदवार को 15,360 मत मिले जो वैध मतों का 80% था। ये जो टोटल वोट है ये वैध है। अब इसका जो 80% है व्यक्त पाता है, 100 में से 80 पाता है और कितना वोट पाता है 15,360 मत पाता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर हमारा आ जाएगा कुल मतों की संख्या। इसको यक्स का मान जो आएगा वो टोटल वोटों की संख्या होगी। सॉल्व करते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0। इसको हम काट देते हैं 4 से 2 टाइम, इसको काट देंगे 25 टाइम, फिर 4 से काटेंगे 2 टाइम, इसको काटेंगे 25 टाइम। ये 2 4 हो जाएगा। 4 से इसको काटते हैं, अगर 4 से काटेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, बचेगा 3, 4 8 32, एक बचेगा 4 चौक 16। फिर इसको हम 4 से काटेंगे तो ये 24 बार कटेगा। इसको 4 से काटेंगे 9 चौक 36 हो जाएगा और फिर 4 छंग 24 हो जाएगा। 4 से इसको काट 24 से काटेंगे, 24 चौका ये 440 हो जाएगा फिर आपका यक्स बराबर मिलेगा क्या 25 गुणे 25 गुणे 40। ये 25 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000। यक्स बराबर 25 और 25 चौका 100, एक जीरो और था तो 3 जीरो हो जाएगा। यही आपका टोटल मतों का लास्ट में पूछा गया कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब वैध मत कहेगा तो वैध मत को हम सीरीज मेथड से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार को 58% वैध वोट मिले और वह 6,688 वोटों के बहुमत से जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या थी? ये क्वेश्चन पिछला ही जैसा है, इसे हमें सीरीज मेथड से लगाना है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन ध्यान देना, विजयी उम्मीदवार को 58% वोट, ये जो 58% वोट मिले हैं और इतने वोटों से जीत गया, इस लाइन को ध्यान देना है। समझते हैं आगे। एक्स वोट थे, अब इसमें 12% वोट नहीं डाला, यानी कि आपका 88 वोट पड़ते हैं कितने में से 100 में से। उसके बाद 5% वोट अवैध घोषित हो गए, यानी कि 95 पड़े कितने में से 100 में से। अब ये जो वोट है ये टोटल वैलिड वोट है। अब वैलिड वोट में कहा गया है विजयी उम्मीदवार को 58% मिला। अगर एक को 58 मिला 100 में से तो दूसरे को मिलेगा 42, क्योंकि ये इतने वोटों से जीत होता है। तो हार जो जीत होता है इन दोनों के डिफरेंस से होता है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 16%। यानी कि यहाँ हम रखेंगे 58% नहीं रखना है, यहाँ मुझे रखना है 16% बटे 100। और बराबर इतना परसेंट से जीत हार कितने से हो रहा है, इतने वोट के मत के बराबर की। इसको सॉल्व करते हैं, 4 से काटते हैं एक टाइम, ये 25 हो जाएगा। 4 से फिर काटेंगे 25 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। फिर हम 19 से ही काटते हैं, 19 तियाँ 57, यहाँ बच जाएगा 9, 19 बचे 95, बचेगा कितना 3, 19 दूना 38। फिर से हम काटते हैं 11 से, 11 88, 11 से 3 बार, फिर बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 11 दूना 22। फिर 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि टोटल इधर 4 बचा। तो यक्स बराबर हो जाएगा, ये 25 है तो ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 100 भी है 25 और वो 4 भी है,
यानी कि ये 25 चौका 100, ये 5 के बाद 4 जीरो हो जाएगा, यानी कि 50,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 6, एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले जो कुल वैलिड वोटों का 60% था। चुनाव में अवैध वोटों का प्रतिशत कितना था? तो चुनाव में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आइए इसे देखते हैं। यहाँ से हम लाइन को पकड़ेंगे। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले जो कुल वैलिड वोटों का 60% था। मान लेते हैं कुल वैलिड वोट यक्स था। अब इसका 60% बराबर आपको दिया गया है 3,82,500। इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 0 कट जाएगा, 200 काटेंगे तो ये 3 बार हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 बार, 2 बार, कितना बचेगा? यहाँ पर आपका 2 बचेगा, 7 बार जाएगा, फिर ये 5 बार डबल जीरो। फिर यक्स बराबर मुझे मिल जाएगा 5 इंटू 127 500। मल्टीपल कर लेते हैं 0, ये 5 2 बचेगा, ये 37 2, 5 7 35 35 2 37, सॉरी, उसके 12 पंचे 60 60 3 63, यानी कि इसका ये इतना ऊँट आ गया। अब ये जो ऊँट है ये आपका वैलिड है। ये क्या है? वैलिड वोट है। लास्ट में पूछा गया चुनाव में अवैध वोटों का प्रतिशत कितना था। अगर ये वैलिड वोट है, टोटल वोट आपका 7,50,000 है, तो हमको पता है कि टोटल वोट बराबर होता है वैलिड वोट प्लस इनवैलिड वोट, इन दोनों का मिक्स होता है। तो टोटल वोट में से अगर हम वैलिड वोट घटा देंगे तो मुझे मिल जाएगा इनवैलिड वोट। तो इनवैलिड वोट बराबर हो जाएगा, टोटल वोट में से घटा देते हैं। अब इसमें से घटा देते हैं, इसको घटाने पर आएगा कितना? आपका आएगा आपका 1,12,500 वोट बचेगा। ये है आपका इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट इसलिए निकालना पड़ा, जीरो भी है, क्योंकि इसमें लास्ट में पूछा है कि चुनाव में अवैध वोटों का प्रतिशत कितना था। अब अवैध वोटों का प्रतिशत बराबर इनवैलिड का, तो पहले नीचे टोटल वोट रखेंगे। टोटल वोट कितना है आपका? 7,50,000। अब यहाँ रखेंगे हम इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट इतना है पूरे 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से ये 2 जीरो चला गया, फिर ये 2 जीरो, इन दोनों जीरो को काट देगा। 75 से ईंटें काटेंगे तो 15 दाएँ में कट जाएगा, यानी कि फाइनल में मुझे मिला क्या? इनवैलिड वोट का जो परसेंट आएगा वो 15% आएगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8,850 थी और 10% मत अवैध थे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। ये चुनाव संबंधित का एक नए पैटर्न का सवाल है। इसको हम लगाएंगे ट्री मेथड से। पहले मान लेते हैं कि 100% मत है। अब 100% में यहाँ से पॉइंट उठाते हैं, 10% मत अवैध थे। अगर इसमें 10% मत अवैध हैं तो बचे कितना? आपका 90। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ
चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। अब 90 में क्या हुआ कि एक व्यक्ति को 60% मिलता है। अगर 90 का हम 60% निकालेंगे तो 2 जीरो से जीरो कट जाएगा और 9 छक 54, यानी कि एक को मिला 54%। तो 90 में एक को अगर 54% मिला है तो अगले को मिलेगा कितना, 36%। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट में। दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। 8,850 वोट है, ये आपका 100% की वैल्यू देगा। तुमसे पूछा गया 36 की वैल्यू, ये है आपका 36। ये जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे तो एक ही बार जाएगा, 3 बचेगा, फिर 7 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18 बार। इसको मल्टीपल करा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 31, 86। इसको गुणा करने पर इतना आएगा, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को मिले कितना वोट, 3186 वोट मिलते हैं। यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 80% मतदाताओं ने अपने मत खाली छोड़ दिए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किया और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो मान लेते हैं कि सूची में मतदाता सूची 100x थी। ठीक, आगे क्या कह रहा है? 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। अगर 20% नहीं किया तो 100 में अगर 20% नहीं करेंगे तो करेंगे कितने, 80x। आगे क्या कह रहा है? और 80% मतदाताओं ने अपने मत खाली छोड़ दिए। इसका मतलब हुआ कि 100 का 80% जब निकालेंगे तो 80 आएगा और उन्होंने मतदान खाली छोड़ दिए, तो जो 80x बचा है इसमें से 80 माइनस कर देंगे, खाली छोड़ दी। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं ने 45% मत प्राप्त किया। अब इसमें से एक जीतता है, वो 45% पाता, 45x पाता है। तो दूसरे को मिलेगा कितना, 35x माइनस 80। ये कैसे आएगा देख लेते हैं। 80x माइनस 80 में से अगर 45 हम माइनस कर देंगे, 45x 45, तो 80x में से 45x घटेगा तो 35x बचेगा माइनस 80। तो ये सेकंड वाला है, जो ज़्यादा है वो जीत जाएगा। ये विनर है, ये लूजर है। इसको मिटा देते हैं समझने के लिए। आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है। और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 45x है ये विनर है और जो 35x माइनस 80 है लूजर है। तो यहाँ कहा गया है कि उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले। इसका मतलब जो विजेता है वो लूजर से 280 अधिक मत मिले, और तो यल को इधर ले जाते हैं तो विनर माइनस लूजर बराबर 280 के। लूजर का मान 45x रखेंगे, सॉरी विनर का मान 45x रखेंगे और लूजर का मान 35x। ये माइनस जो आगे माइनस लगा तो ये माइनस 80 को प्लस 80 कर देगा बराबर 280 की। 45 में से 35x घटाएंगे तो 10x बचेगा
जो 80 है यहाँ 280 से माइनस हो जाएगा 80, तो हो जाएगा आपका 200। क्योंकि मैंने माना था कि सूची में मतदाताओं की संख्या 100 से x, तो इसको 100 बनाने के लिए 10 का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा आपको 2000। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए।